11th क्लास में पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स, थोड़ा उसका मैं रेफरेंस यहाँ देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। देखिए 11th में हमने पढ़ा था इनकम्स और एक्सपेंसेस, इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं ईयर एंड में। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इनका बैलेंस आगे लेके नहीं जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आते हैं? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम्स। पीएनएल में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, कैसे करते थे? इसके लिए हम जर्नल एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज पास करते थे। इसके लिए हम क्लोजिंग एंट्रीज पास करते थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे परचेज को ट्रांसफर करने के लिए जब हम परचेज करते थे तब क्या एंट्री करते थे? आपने देखिए परचेज अकाउंट टू कैश, क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज किया है तो ठीक है। अब इस परचेज, ये परचेज क्या है हमारा? एक्सपेंस। इसको ट्रांसफ़र करेंगे ईयर एंड में, तो ट्रांसफ़र क्लोज करेंगे तो परचेज क्रेडिट होगा। और ट्रेडिंग अकाउंट में बेचते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज क्लोज हो गया। इससे ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्टिंग आती थी टू परचेज। ठीक है, इस तरह से क्लोज। इसी तरह हम सारे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे आपका रेंट टू कैश, ये किस में जाएगा? आपका पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल टू रेंट, पीएनएल अकाउंट में टू रेंट। तो ये जो आप देखते थे पीएनएल अकाउंट में जो एक्सपेंस टू रेंट, सारे एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, वो ऐसे उड़ के नहीं आते अपने आप। आपने डायरेक्ट, आप तो सिर्फ 11th क्लास में डायरेक्ट कर दिया करते थे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस। फाइनल अकाउंट्स में आप क्या करते थे? पीएनएल का फॉर्मेट बनाया, ट्रायल बैलेंस। 11th क्लास में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता था और ये सारे अकाउंट हेड का बैलेंस दिया होता था। डेबिट में आपके असेट्स, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस। क्रेडिट में सारे आइटम्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम दिए होते थे। और हम क्या करते थे? यहाँ से आइडेंटिफाई करके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वाले सारे उठा के ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर देते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट वाले पीएनएल में, और बैलेंस शीट बनाते थे। तो उस टाइम आप डायरेक्ट किया करते थे, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आता। ये ट्रेडिंग अकाउंट और इसमें कैसे पहुंचता है? ये क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी क्लोजिंग एंट्रीज, लेकिन करते नहीं है क्वेश्चंस में। क्लोजिंग एंट्री का टॉपिक तो है। तो ये क्लोजिंग एंट्रीज पास की जाती हैं इनकम और एक्सपेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसी तरह पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह फर्म और पार्टनर के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं आपस में, फर्म और पार्टनर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ पे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आज हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। अब फर्म और पार्टनर के बीच में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट्स, शेयरिंग,
ये सब क्या कहलाते हैं आपके एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये क्या कहलाते हैं आपके चार्ज। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, चार्ज है इसका मतलब ये आइटम्स तो पीएनएल अकाउंट में जाएंगे, और ये एप्रोप्रिएशंस हैं ये सारे कहाँ जाएंगे आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, जनरल एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, वो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, और पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट इसीलिए मैंने आपको कल लगा दिया इसमें करंट अकाउंट, इसीलिए आपको पहले मैंने कैपिटल अकाउंट सिखाया था, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट बताए थे, ताकि आपको इस टाइम यहाँ पे मैं अगर करंट अकाउंट लिखता तो फिर आपको अगर पहले ही करवाता तब आपको डाउट होता कि कैपिटल क्या करंट क्या। अब आपको क्लियर है। ठीक है, बीइंग नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट, जो भी हो % पर एनम। नरेशन आपको लिखनी है, नरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई आपकी पार्ट ए, ड्यू की एंट्री हो गई। अब इसको ईयर एंड में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये मेरा एक्सपेंस खड़ा हो गया, ये क्या है मेरा एक्सपेंस, इस एक्सपेंस को ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन ये पार्टनर से रिलेटेड है तो ये एप्रोप्रिएशन है, तो इसको किसमें लेके जाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट इंडिविजुअली होंगे, इंडिविजुअली। जैसे ए बी। ठीक है, ये आपकी क्लोजिंग एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस जर्नल एंट्री का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या की हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या आएगा आपका, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इसको क्लोज करेंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ आ गया आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये देखा आपने, ये एंट्री से आता है आपका पीएनएल फॉर्मेट में, आपने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। इसी तरह से अगली एंट्री देखते हैं हम, सैलरी टू पार्टनर। एंट्री क्या होगी, ड्यू की एंट्री क्या होगी, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, एक्सपेंस है डेबिट हुआ, बीइंग सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी, बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्या इफेक्ट, एंट्री का टू सैलरी, आपके फॉर्मेट में भी यही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट में बाई सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट कमीशन टू पार्टनर्स। कमीशन क्या है फर्म के लिए, एक्सपेंस, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट।
फिर इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डेबिट में टू कमीशन, किस एंट्री से, P&L टू कमीशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल बाई कमीशन, ठीक है। अगला देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, फर्म के लिए क्या है, ये इनकम, ठीक है। तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो एंट्री क्या होगी, ड्यू की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट जो भी है वो डेबिट करेंगे। पार्टनर्स मीन्स ए हो तो ए, बी हो तो बी, एक्स वाई जो भी पार्टनर हो। सेकेंड, अब ट्रांसफ़र की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन। क्यों, क्रेडिट है तो इसको ट्रांसफ़र करना है तो क्या करेंगे, क्लोज करना है तो डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या पोस्टिंग आएगी, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, डेबिट में टू जनरल रिजर्व। ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका पार्टनर से तो कोई लेन देन ही नहीं है, फर्म और पार्टनर्स के बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब देखते हैं प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड एंट्रीज। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री होगी, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जो भी मेथड हो उनका उसके हिसाब से। प्रॉफिट्स के केस में आपका P&L एप्रोप्रिएशन बनता है, बताया था आपको, नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर लॉस होगा तो लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है, चार्ज आपको बताया था, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। फर्म के लिए तो एक्सपेंस है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिया, लोन अकाउंट क्यों लिया है, आपको बताया था, ये इसको मिल रहा है एज ए लैंडलॉर्ड, ना कि पार्टनर। ये किस पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं मिल रहा है इसको इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में मिल रहा है। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में, क्योंकि चार्ज है तो P&L में जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और P&L अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बन गई P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर सिंपल लोन की एंट्री होती, अगर ये सिंपल लोन होता आउटसाइडर से, तो क्या एंट्री होती, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू लोन अकाउंट। क्यों, इंटरेस्ट की अगर पेमेंट नहीं हो तो लोन में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो वही यहीं अगर पार्टनर्स लोन है तो पार्टनर्स लोन है तो उस केस में क्या होता, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब देखते हैं रेंट पेड टू पार्टनर, ये क्या होता है, चार्ज होता है, बताया था, पार्टनर रेंट मिलता है इसको एज ए कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड, पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं मिलता तो ये एप्रोप्रिएशन में तो आएगा नहीं, ये चार्ज है तो P&L में आएगा। तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट पेबल, नॉर्मल रेंट की आउटस्टैंडिंग की यही एंट्री होती है। अब इसको ये एक्सपेंस है तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होते, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है, एक तो डिसोल्यूशन के समय, जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का डिसोल्यूशन, जब बिजनेस बंद होता है तो पार्टनर्स लोन की पेमेंट पार्टनर कैपिटल से पहले की जाती है। यानी एक तो इसको क्या होता है, लोन को प्रेफरेंस इन रिफंड ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस इन रिफंड ऑफ लोन ओवर कैपिटल, कैपिटल से पहले इनका पेमेंट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल की पेमेंट करने से पहले इनका पेमेंट होगा डिसोल्यूशन के टाइम पे। और दूसरा, इनको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट, अगर डीड में मेंशन नहीं है, डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। ये दोनों में डिफरेंस है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC पार्टनर है, इक्वल पार्टनर्स हैं, B और C ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख 2 लाख का 1 अक्टूबर 2016 को, और आपका ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2017 को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन येट टू बी पेड, अभी लोन की इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, अभी से रिलेटेड जनरल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मिटा देता हूँ, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा।
इन बुक्स ऑफ ABC जर्नल। पहली एंट्री कब होगी? 1 अक्टूबर 2016 लोन देने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। एक लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लैक्स। नरेशन लिख लेंगे बीइंग लोन ग्रांटेड, उसमें नहीं जा रहा, टाइम लगेगा। इसके बाद ईयर एंड में आपकी इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी 31 मार्च 2017। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बीज लोन अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। बी का लोन कितना था? 1 लाख इंटू 12% इंटू 6/12। सी का 12 लाख 12% अपॉन 6/12। ये 6/12 क्यों लिया है? अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने, ठीक है। ये बी का 6,000 12,000 टोटल 18,000 आ गया आपका। ये कैलकुलेशन आप अलग से वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पे की है। अब इसको ट्रांसफ़र करने की, ये किसकी थी? ड्यू की एंट्री। अब ट्रांसफ़र की एंट्री, ट्रांसफ़र की एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000। ये ट्रांसफ़र की एंट्री P&L में क्यों लिया है? क्योंकि ये क्या है आपका चार्ज, इसलिए P&L में जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके लोन अकाउंट की पोजीशन। पार्टनर्स लोन अकाउंट एक साथ बना लिया, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। एक अक्टूबर को लोन दिया था, इसकी पोस्टिंग क्या आई? बाई बैंक 1 लाख 2 लाख। इसके बाद 31 मार्च को इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू हो 31 मार्च। बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 12,000। अब ईयर एंड हो गया आपका। ईयर एंड में बैलेंस CD 1,06,000 2,12,000। इसको नेक्स्ट ईयर आगे लेके जाते हैं हम बैलेंस को। 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। ये आपने 11 में पढ़ा, ये बैलेंस इसको आगे लेके जाते हैं असेट लायबिलिटी कैपिटल, ठीक है। बैलेंस शीट में ये कैसे दिखाई देगा? 31 मार्च 2017। अगर ईयर एंड में बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में हमें कैसे दिखाई देगा? ये
बीज लोन, सीज लोन। मैं खाली बैलेंस शीट में लोन का पार्ट बता रहा हूँ आपको, लोन का पार्ट। आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, मैंने उसका रॉ डाटा क्वेश्चन का बना लिया है यहाँ पे, एक बार आपको समझा देता हूँ। ए बी पार्टनर है, बराबर पार्टनर है, इक्वल पार्टनर्स हैं। ए को रेंट मिलता है 20, ए की प्रॉपर्टी से बिजनेस होता है और ए को रेंट मिलेगा 24,000 पर एनम। ए को सैलरी मिलेगी 1,20,000 पर एनम। बी को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट सेल्स, जो कि आपकी सेल्स कितनी है आपकी 30 लाख गिवन है। और नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट आपको दिया हुआ है 5 लाख क्वेश्चन में, और आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। देखो यहाँ देखने वाली बात, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, रेंट देने से पहले का है, और हमें क्या चाहिए होता है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, तो यानी इसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ इसमें देखेंगे। अब करते हैं हम पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन बनाने को कहे तो बनाते हैं, पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन बना के देखते हैं इसका कैसे बनेगा पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन, ठीक है। पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो आपको मालूम है। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास में, नेट प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं पी.एन.एल. अकाउंट में, पी.एन.एल. से आएगा प्रॉफिट आपका नेट पी.एन.एल. अकाउंट में ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 5 लाख बिफोर, ये आता है आपका। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, पी.एन.एल. अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपका 5 लाख। लेकिन ये प्रॉफिट क्या है, बिफोर रेंट। तो रेंट क्या है हमारा, चार्ज। अगर ये प्रॉफिट रेंट घटा दिया होता तो प्रॉफिट कम हो जाता। तो अब हम दोबारा से पी.एन.एल. अकाउंट नहीं बना करके यहीं इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेस रेंट पेड टू पार्टनर। $24,000, $4,76,000, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ए को क्या मिलेगी, सैलरी। तो 2 इज कैपिटल अकाउंट, सैलरी कितनी मिलेगी 1,20,000। बी को क्या मिलेगा, कमीशन 5% ऑन नेट सेल्स। तो 2 बीज कैपिटल अकाउंट, कमीशन कितना आएगा, ये 30 लाख का 5%, कितना आएगा 1,50,000। बस, और कुछ तो दिया हुआ नहीं है। अब प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, इक्वल रेशो में। इस साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया आपका 4,76,000, 476 में से ये दोनों आइटम डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना हो गया 120 और 150 370, सॉरी 270। तो $2,06,000 को डिवाइड करना है, हमें इक्वली डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, 2,06,000 इंटू 1/2, 2,06,000 इंटू 1/2, 1,03,000, 1,03,000। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन और जर्नल एंट्रीज के साथ। क्वेश्चन आपके उस पर आ गया स्क्रीन पे।
आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैंने उससे रिलेटेड रॉ डाटा बना लिया, मैं आपको समझा देता हूँ। 1 अप्रैल 2017 को ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2 विथ कैपिटल्स। 3 लाख ए की कैपिटल है, बी 2 लाख कैपिटल लेके आता है। बी को सैलरी मिलेगी 5000 पर मंथ और ए को कमीशन मिलेगा 10% कमीशन मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी। बी की सैलरी घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका कमीशन मिलेगा। ये है पॉइंट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में अलाउड है इनको 6% पर एनम और ईयर एंड का प्रॉफिट है इस साल का 2,50,000। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो पहले हम इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं और फिर बाद में जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट्स गिवन है, नेट प्रॉफिट 2,50,000, तो बाई पीएनएल अकाउंट 2,50,000। अब सबसे पहले बी को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, तो 2 20 कैपिटल सैलरी 5,000 इंटू 12 60,000 पर मंथ दी हुई है ना, हमें तो एनुअल निकालनी है। 60,000 टू एस कैपिटल कमीशन कितना कमीशन मिलेगा 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग बी सैलरी। तो प्रॉफिट कितने आपके 2,50,000 माइनस बी की सैलरी 60,000 इंटू 10% कितना हो गया ये 1,90,000 का 10% 19,000। और क्या दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना 6% 3 लाख इंटू 6%। बी को 2 लाख इंटू 6% इंटू 12/12 18,000 12,000, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनमें। $2,50,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए टू बी। कितना बचा, कैसे निकालेंगे? 2,50,000 में से ये सारे डिडक्ट करेंगे, कितना बचा 250 में से 1,41,000, तो इंटू 3/5 1,41,000 इंटू 2/5। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करने की पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,50,000। सेकेंड बी को दिया गया सैलरी, सैलरी टू बीस कैपिटल अकाउंट, $60,000। थर्ड ए को दिया है कमीशन,
commission account debit to A's capital account 19,000. Interest on capital, interest on capital to A's capital to B's capital account. $30,000, 18,000 A, 12,000 B. इसके बाद ये इनकम और एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र करेंगे। एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों एक्सपेंस है, तो इनको पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिफ्थ, पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 30,000। कमीशन टू सैलरी। एक साथ ले लिया मैंने इन सबको, अलग अलग नहीं करने की जगह। 1,09,000। अब प्रॉफिट मैंने निकाला था 2,50,000 माइनस ये 84। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट कितना आया था हमारे पास में? 2,50,000 क्रेडिट में था, और पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन डेबिट कितना हुआ है? 1,09,000। 145 निकाला था जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी जर्नल एंट्री पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन डेबिट 1,41,000 to A's capital account to B's capital account 84,600, 56,400।